Good morning, all of you. My name is Geeta Rotela, and my presentation topic is Innovation and Change, अर्थात नवाचार और परिवर्तन। नवाचार का अर्थ नवाचार दो शब्दों के मेल से बना है। नव और आचार। नव से अभिप्राय है नवीन, नया, और आचार से अभिप्राय है आचरण, परिवर्तन। अतः नवाचार से अभिप्राय एक परिवर्तन से है। अंग्रेजी भाषा में नवाचार को इनोवेशन कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति इनोवेट शब्द से हुई है। इनोवेट शब्द का अर्थ है नवीनता लाना, परिवर्तन लाना। अतः इनोवेशन का अर्थ हुआ वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। इस प्रकार नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व में स्थिति, विधियों, रीतियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। बार्नेट के अनुसार नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है, पदार्थ है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। अब है नवाचार की विशेषताएं। नवाचार एक नवीन विचार है जो स्वयं स्फूर्त परिवर्तन न होकर एक सुधारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। नवाचार एक ऐसा कार्य है जो पूर्ण प्रयास द्वारा सचेतन मन से स्वीकार किया जाता है। नवाचार क्रियान्वयन और निर्माण, परीक्षण और प्रयोगों द्वारा संभव होता है। नवाचार को एक अभिवृत्ति के रूप में और एक प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। नवाचार एक ऐसा व्यवहार है जो नवीन है और गुणवत्ता की दृष्टि से वर्तमान स्वरूप में भिन्न है। नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाया जाता है और गुणों की दृष्टि से यह अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। नवाचार का लक्ष्य प्रचलित व्यवस्था में सुधार लाना है ताकि श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सके। नवाचार सदैव विशिष्टता से युक्त होता है। प्रक्रिया। नवाचार की प्रक्रिया मुख्यतः निम्नलिखित सोपानों द्वारा अनुसरण करना होता है। ज्ञान प्राप्त करना। नवाचार के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। इसके अंतर्गत नवाचार से परिचय, प्रयोग विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, प्रसार सेवा विभाग, निकटवर्ती विद्यालय, शिक्षक और प्रधानाध्यापक तथा सेवारत परीक्षण कार्यक्रम आदि की सहायता ली जाती है। मन में जिज्ञासा। नवाचार प्रक्रिया का दूसरा सोपान मन में जिज्ञासा का होना अर्थात जनता में उत्साह पैदा करना, उनमें उत्सुकता और तत्परता पैदा करना आवश्यक है। संस्था का प्रधान उत्तरदायित्व है कि संबंधित व्यक्तियों को प्रोत्साहित करे ताकि उनमें जिज्ञासा बनी रहे और वे नवाचार स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाएं। परीक्षण। नवाचार का तीसरा सोपान परीक्षण है। परीक्षण से अभिप्राय नवाचार की व्यवहारिकता की जांच करना है, अर्थात नवाचार को अपनाने में आने वाली कठिनाइयों को जानना और उनका समाधान खोजना है। सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर समाधान को खोजा जाना आवश्यक है। अब है नवाचार का चयन, प्रक्रिया एवं परिस्थितियां। चयन। नवाचार का चयन शिक्षा की दृष्टि से संस्था का प्रधानाचार्य करता है और अध्यापक तथा छात्रों द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। इसकी प्रभावशीलता संचार के माध्यमों पर निर्भर करती है। संचार के साधनों के अंतर्गत आकाशवाणी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो आदि आते हैं। इसके चयन हेतु मुख्यतः दो विधियां काम में ली जाती है। प्रथम विधि अधिकारी नवाचार चयन विधि, द्वितीय है सामूहिक नवाचार विधि। प्रथम विधि के अंतर्गत विद्यालय या संस्था का अधिकारी नवाचार का चयन करता है और शेष अन्य व्यक्ति, अधिकारी आदि सबको यह निर्णय स्वीकार करना होता है। द्वितीय विधि में संस्था के सभी सदस्य मिलकर आपस से विचार विमर्श के बाद नवाचार का चयन करते हैं। द्वितीय विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है क्योंकि इसमें निर्णय सब मिलकर सामूहिक रूप में लेते हैं, अतः इसकी पूर्ति में अधिक समय नहीं लगता है। फिर है मूल्यांकन। नवाचार का चौथा सोपान मूल्यांकन है। मूल्यांकन से अभिप्राय है कि नवाचार कहाँ तक लाभप्रद है और इसके क्या लाभ व हानियों की संभावना है, अतः मानसिक स्तर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। स्वीकृति। नवाचार का पांचवा और अंतिम सोपान है स्वीकृति, अर्थात नवाचार को स्वीकार करना, उसे आत्मसात करना और उसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना। कुछ व्यक्ति जल्दी स्वीकार कर लेते हैं जबकि कुछ व्यक्ति देर से स्वीकार करते हैं। व्यक्तियों में आत्मविश्वास पैदा किया जाना आवश्यक है। अब है परिवर्तन। परिवर्तन से अभिप्राय किसी स्वरूप में, संरचना में, विचार में, वस्तु या व्यवस्था में परिवर्तन लाना, उनमें बदलाव लाना। वह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इस प्रकार परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो सर्वव्यापक है, सर्वकालिक है और सार्वभौमिक है। सूचना और संप्रेषण में तो प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन करके नई समस्याएं, नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसका समाधान ढूंढना भी परिवर्तन का ही रूप है। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण नवीन तकनीकी, नई विधियां, नई प्रवृत्तियां, नए प्रयोग और नई खोज
को खोजना गति मिलती है और स्थान मिलता है। इस संदर्भ में डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने कहा है कि परिवर्तन विचाराधीन बात का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवर्तन अच्छी बात के लिए है या बुरी बात के लिए। अब है परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार हैं स्वाभाविक परिवर्तन, संतुलन स्थापना हेतु परिवर्तन और नव गतिशील परिवर्तन। थैंक यू।